नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम क्रैकर्स के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के सपोर्ट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपके लिए 50 क्वेश्चंस को लेके आते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप अपना अपना आंसर कमेंट में बताते रहिएगा और अपना स्कोर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर होता है, वो आप कितना सही कर पाते हो। ठीक है? जैसे कि आप देख सकते हो कि स्क्रीन पे मेरा पहला क्वेश्चन का ट्रायल खत्म हो चुका है और मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँगा। पहला क्वेश्चन को आप थोड़ा पॉज़ करके वीडियो को पढ़ लेंगे कि इसमें क्या लिखा है और इसका आंसर क्या सही हुआ। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, अगला सवाल है पूंजी बाजार यानी कैपिटल मार्केट को कौन नियंत्रित करता है? ए आरबीआई, बी एआईआर, डीएआई, सी सेबी, डी पीएफआरडीए। हमारा सही स्थान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेबी एसईबीआई। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमारा कहता है, गूगल द्वारा विकसित वेब ब्राउज़र कौन-सा है? ए फायरफॉक्स, बी इंटरनेट एक्सप्लोरर, सी गूगल क्रोम, डी सफारी। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गूगल क्रोम। अगला सवाल देखिए, कौन-सा ईंधन पर्यावरण के लिए सबसे कम प्रदूषणकारी है? ए पेट्रोलियम, बी कोयला, सी हाइड्रोजन, डी लकड़ी। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। अगला सवाल देखते हैं, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 4 डिग्री सेंटीग्रेड, डी 25 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 डिग्री सेंटीग्रेड। आप अगर फेसबुक पे नए हैं तो पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे कंटेंट देखने के लिए। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। एक सामान्य पेंसिल में कितनी बार लिखने की क्षमता होती है? ए 5 मील, बी 15 मील, सी 35 मील, डी 50 मील। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 35 मील। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमारा कहता है कि किस पक्षी का अंडा सबसे बड़ा होता है? ए ईगल, बी कबूतर, सी शुतुरमुर्ग, डी हमिंगबर्ड। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुतुरमुर्ग। अगला सवाल देखिए, डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए रैम, बी कैश मेमोरी, सी हार्ड डिस्क ड्राइव, डी सीपीयू। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हार्ड डिस्क ड्राइव। अगला सवाल, चौड़ी चौड़ा की घटना किस वर्ष हुई थी? ए 1919, बी 1920, सी 1922, डी 1925। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1922। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है कि प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? ए अकबर, बी महमूद गजनवी, सी बाबर, डी नादिर शाह। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महमूद गजनवी। अगला सवाल देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा फूल यानी फ्लावर कौन सा है? ए कमल, बी रिफ्लेशिया अर्नोल्ड, सी ट्यूलिप, डी गुलाब। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेडोसिलिया अर्नोल्ड। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमारा है, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया? ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी लॉर्ड डलहौजी। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला सवाल, अदृश्य हाथ यानी इनविजिबल हैंड का सिद्धांत किसने दिया? ए जॉन मेनार्ड किन्स, बी एडम स्मिथ, सी अमर्त्य सेन, डी कार्ल मार्क्स। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एडम स्मिथ। अगला सवाल देखिए, किस उपकरण से वायुमंडलीय दबाव यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापा जाता है? ए एनीमोमीटर, बी बैरोमीटर, सी हाइग्रोमीटर, डी ओडोमीटर। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैरोमीटर। चैनल को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को नया सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। कोर सेक्टर में अगला सवाल है, कोर सेक्टर में भारत में कितने प्रमुख उद्योग शामिल हैं? ए 6,
बी 8, सी 10, डी 12। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। अगला सवाल, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ए महात्मा गांधी, बी भगत सिंह, सी सुभाष चंद्र बोस, डी जवाहरलाल नेहरू। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल, भारत का पहला वायसराय कौन था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी सी राजगोपालाचारी। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग। अगला सवाल देखते हैं, किस प्राणी की 3 आंखें होती है? ए मेंढक, बी त्वाटारा, सी गिरगिट, डी मधुमक्खी। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्वाटारा। 1 टेराबाइट यानी अगला सवाल कहता है 1 टेराबाइट यानी 1 टीबी में कितने गीगाबाइट होते हैं? ए 100, बी 1000, सी 1024, डी 2048। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1024। अगला सवाल, कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? ए विंडोज, बी लिनक्स, सी मैक ओएस, डी आईओएस। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिनक्स। अगला सवाल, कौन सा पौधा कीड़े खाता है? ए पिच्चे प्लांट, बी तुलसी, सी गुलाब, डी नीम। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पिच्चे प्लांट। अगला सवाल, इंडिका नामक पुस्तक का लेखक कौन था? ए चाणक्य, बी हर्षवर्धन, सी मेगास्थनीज, डी फायान। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज। अगला सवाल, किस जानवर के दूध से पनीर दुनिया का सबसे महंगा पनीर बनता है? ए गाय, बी भैंस, सी बकरी, डी डंकी। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डंकी यानी गधी। अगला सवाल, मानव शरीर में सबसे तेजी से ठीक होने वाला अंग कौन सा है? ए त्वचा, बी जीभ, सी फेफड़े, डी नाक। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीभ। अगला सवाल, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? ए एनी टाइम मनी, बी ऑटोमेटेड टेलर मशीन, सी ऑटोमेटिक ट्रांसफर मोड, डी एक्सेस टू मनी। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला सवाल, आईओटी का पूर्ण रूप क्या है? ए इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सी इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, डी इंटीग्रेटेड ऑनलाइन टूल। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगला सवाल, रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ए लुई पास्चर, बी कार्ल लैंडस्टीनर, बी एडवर्ड जेनर, सी जेम्स वॉट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्ल लैंडस्टीनर। अगला सवाल 28 नंबर, आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल का आविष्कार किसने किया? ए जॉन डाल्टन, बी दिमित्री मेंडलीव, सी रदरफोर्ड, डी नील्स बोर। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिमित्री मेंडलीव। अगला सवाल, गरीबी दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी? ए दत्ता नौरोजी, बी रैगनर नेकर्स, सी महालनोबिस, डी जेम्स किन्स। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रैगनर नेकर्स। अगला सवाल, गुप्त काल के दौरान सबसे बड़ा गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन था? ए भास्कर, बी ब्रह्मगुप्त, सी आर्यभट्ट, डी वराहमिहिर। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट। अगला सवाल, कौन सा कारक अर्थव्यवस्था में पूंजी का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए मुद्रा, बी जमीन, सी श्रमिक, डी उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले उपकरण और मशीनरी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले उपकरण और मशीनरी। अगला सवाल, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ए मैडम क्यूरी, बी एडवर्ड जेनर, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डी गैलीलियो। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला सवाल देखिए, स्पूफिंग का क्या अर्थ है? ए वेबसाइट की गति बढ़ाना, बी फाइलों को इनक्रिप्ट करना, सी किसी के रूप में पहचान बनाना, डी वायरलेस नेटवर्क का उपयोग करना। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किसी और के रूप में पहचान बनाना। अगला सवाल, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? ए भौतिक परिवर्तन, बी रासायनिक परिवर्तन, सी चुंबकीय परिवर्तन, डी तापमान परिवर्तन। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रासायनिक परिवर्तन।
अगला सवाल देखिए, फिस्कल डेफिसिट क्या का अर्थ है? ए कुल व्यय कुल आय, बी कुल व्यय राजस्व प्राप्ति प्लस गैर पूंजी संप्राप्तियां, ऑप्शन नंबर सी केवल राजस्व व्यय, डी जीडीपी में वृद्धि। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुल व्यय। अगला सवाल, प्रकाश को सूर्य में पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? ए 8 सेकेंड, बी 8 मिनट 20 सेकेंड, सी 24 घंटे, डी 1 घंटे। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 मिनट 20 सेकेंड। तो आप अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसको फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को ऐसे जीके पढ़ने के लिए। और आप अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा है, जेपीईजी का पूर्ण रूप क्या है? ए ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप्स, बी जंपर फोटो इंटीग्रेटेड, सी जावा प्रोसेस एग्जीक्यूशन गाइड, डी ज्वाइंट पेज एक्सचेंज ग्रुप। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप्स। अगला सवाल, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी चेन्नई। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई। अगला सवाल, बारकोड रीडर किस प्रकार का उदाहरण है उपकरण है? ए आउटपुट डिवाइस, बी इनपुट डिवाइस, सी स्टोरेज डिवाइस, डी प्रोसेसिंग डिवाइस। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इनपुट डिवाइस। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ए फीमर, बी टिबिया, सी स्टेप्स, डी पटेला। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्टेप्स। अगला सवाल, भारत में मुद्रा नोटों का न्यूनतम आरक्षित अनुपात कौन रखता है? ए सेबी, बी वित्त मंत्रालय, सी आरबीआई, डी एसबीआई। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आरबीआई। अगला सवाल, डॉलर प्रभाव किससे संबंधित है? ए तापमान, बी आकर्षण बल, सी ध्वनि की आवृत्ति में परिवर्तन, डी प्रकाश की गति। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ध्वनि की आवृत्ति में परिवर्तन। अगला सवाल, भारत में डिजिटल इंडिया का कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? ए 2012, बी 2015, सी 2017, डी 2019। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2015। अगला सवाल, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? ए जैन धर्म, बी हिंदू धर्म, सी बौद्ध धर्म, डी सिख धर्म। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म। अगला सवाल, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी क्या है? ए सरकारी राजस्व, बी एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, सी कुल विदेशी व्यापार, डी शेयर बाजार का मूल्य। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। अगला सवाल, वह कौन सा देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया? ए यूके, बी यूएसए, सी न्यूजीलैंड, डी कनाडा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड। अगला सवाल, कोशिका की खोज किसने की थी? ए रॉबर्ट कोच, बी रॉबर्ट हुक, सी लेवेनहॉक, डी मेंडल। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हुक। अगला सवाल, कौन सा प्रोग्राम उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर जानकारी खोजने में मदद करता है? ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी वर्ड प्रोसेसर, सी एंटीवायरस, डी सर्च इंजन। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सर्च इंजन। अगला सवाल, आईपी एड्रेस कितने बीट का होता है? ए 16 बीट, बी 32 बीट, सी 64 बीट, डी 128 बीट। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 32 बीट। अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल, इसके बाद फिर आपके लिए एक मैसेज होगा। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ए सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर। और आज का टेस्ट यहीं पे ख़त्म होता है और आपके लिए ये मैसेज, सामान्य ज्ञान अर्थात जनरल नॉलेज के मूलभूत सिद्धांतों पर आपका अभ्यास पूरा हुआ। अगले अपडेट्स के लिए तैयार रहें और पढ़ने वाले सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आप लोग अपना अपना आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में, तो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और फेसबुक पर है तो फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पर है तो पेज को सब्सक्राइब करें।